तो देखो आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे संविधान क्या है। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। जरा ध्यान रखना, प्रीएम्बल, ठीक है। प्रस्तावना क्लियर है? ठीक, प्रस्तावना बात देखेंगे आज, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे? प्रस्तावना, ठीक, ओके। अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात जो है, क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है? प्रस्तावना प्रवृत्ति नहीं है, मतलब अप्रवर्तनीय है। पहला क्वेश्चन तो ये तुमसे पूछा जाएगा कि ये प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है, ठीक है। अप्रवर्तनीय, ठीक है ना, क्लियर है। प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक। इसमें दूसरी बात, तुमने नाम सुना होगा बहुत, बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में ये कहा गया है, बेरुवारी केस, ठीक है ना, 1960 की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। पहला क्वेश्चन कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। 1960 तक, बेरुवारी केस तक ये कहा गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं एक 1973 केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। केशवानंद भारती केस, ठीक, बनाम केरल राज्य, क्लियर है ना, पढ़ा होगा आपने। ये 1973, पहले तो इसकी संध्यान रखने आपको, 1973, ठीक है। तो इन्होंने जो दिया ना, सबसे बड़ी बेंच बैठी अभी तक की इतिहास में संविधान जितने संशोधन हुए हैं आज तक से सबसे बड़ी बेंच यही बैठी है, ठीक है। 13 जजों की बेंच, क्लियर है, सबसे ज्यादा जज इसी में थे। इन्होंने क्या कहा इस बेंच, मतलब जो 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया, तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद, ठीक है ना, फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ भी। इसके बाद संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना, संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, ध्यान रखना। एक बार हुआ, कितने बार हुआ? मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ। प्रस्तावना 1976 में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कितने? 3 शब्द, ध्यान रखने। समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम कितने पेपर उठाए देख लो, अगर याद पूछा गया तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, ठीक है, इसे उद्देश्य प्रस्ताव क्यों कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसे उद्देश्य प्रस्ताव क्यों कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने? जेएल नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, क्लियर है बात की नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, संविधान सभा में, ठीक है। फिर एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, तो 22 जनवरी 1947 की एक डेट याद आ रखनी है आपको। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पेश किया गया था, लिख दे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना। और ये पास कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? बात तो समझना। उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 2 डेट यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। अब यहीं से 22 के आंकड़े से एक चीज और ध्यान रखो, हालांकि कोई इसमें नहीं, लेकिन अलग से ध्यान रखो। 22 जुलाई को संविधान सभा में क्या स्वीकार किया गया? जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ना, राष्ट्रीय ध्वज, 22 जुलाई 1947, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 है। ये बात ध्यान रखना, पूरी डेट याद रखने हैं आपको। ये राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज, हालांकि वो इसमें नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें यहीं पे बता दिया। अब 2 डेटें और याद रखो, 2 डेटें आपको और याद रखनी है यहीं से, ठीक। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, ठीक, प्लस राष्ट्रीय गीत, 2 चीजें जो है स्वीकार की गई, ठीक है। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक हुई थी, ये बात ध्यान रखनी आप, पर क्लियर बात है, ये 2 एक्स्ट्रा बातें हैं। अब अभी हम लोग प्रस्तावना पे ही चलते हैं। किस पे चल रहे हैं? प्रस्तावना पे, ठीक है। क्या डाल दें? दोनों डेटें याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार पूछेंगे, ठीक है। अब इसमें स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है ना। कौन कौन सी, वो आपको समझना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
उपासना, ठीक है, 5 चीजें, ठीक है ना, 5 उपासना, ये बातें आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, तुम समझ लो भाई साहब, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का विचार की जिक्र किया गया है? 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। और कभी कभी ऐसा अगर उन्हें कठिन बनाना तो उन्हें 3 वर्ड इसमें से डाल दिए, एक इधर से डाल दिया, उन्होंने कहा निम्न में से एक स्वतंत्रता नहीं है। समझ में आई? नहीं समझे? 5 प्रकार स्वतंत्रता, निम्न में से एक नहीं है, तो ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर वाली बात की नहीं? ठीक है, सही है, क्लियर है। और इसमें जो है और समता, समता ये तो स्वतंत्रता होगी। न्याय 3 प्रकार के न्याय, गुड, न्याय 3 प्रकार के, ये तो मैं मालूम होना चाहिए। हाँ, 3 प्रकार के न्याय, क्वेश्चन पूछा है न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से समझो? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, समझ में आनी चाहिए बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के तो न्याय है इसमें। और समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता भी है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। समझे? समता, समता कितने प्रकार की है? समता 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन से समझो? सही ना, समता कौन कौन सी है? हाँ, गुड, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से? एक जे, ठीक है, इतने क्वेश्चन बन गए प्रस्तावना से। क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक। पहला संविधान संशोधन प्रस्तावना, संविधान संशोधन तो 1942 का संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लेकिन ये आप लेकिन वर्ड ये है 1960 तक बेरोजगारी केस जो था ना, तब तक ये कहा गया था कि इसमें जो है संविधान संशोधन नहीं, मतलब प्रस्तावना संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 से 73 में किया गया। कब किया गया? 1973 में किया गया। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है ना। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, समझ में आ रही है ये बात। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में एक डेट का जिक्र किया गया। डेट कौन सी है? उस डेट का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना में किस डेट का जिक्र किया गया है ना, 26 नवंबर 1949, पहली बात, ठीक है ना, जिस दिन संविधान लागू, मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 का जिक्र किया गया। 26 नवंबर 1949 इति मार्गशील शुक्ल सप्तमी संवत 2006। अगर संवत में पूछा जाए तो संवत में ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, 2006, विक्रम संवत 2006 का भी जिक्र किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर हुई बात की नहीं? नहीं बात हुई। और प्रस्तावना जो है स्टार्ट के शब्दों से, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस टाइप से पूरी याद होनी चाहिए कायदे में तुम्हें, ठीक है।